यस सर। ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि नयन सर ने बताया, मेरा नाम अभिजीत कुमार है और मैं इस समय पटना, बिहार से बात कर रहा हूँ। जैसा कि ये पहली मेरी वर्कशॉप है नए प्रोसेस के आने के बाद, तो बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि नए प्रोसेस में ऐसा कौन-सा चीज़ चेंज हुआ है और अब उसको हम कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि कुछ जो स्लाइड्स हमने तैयार करी है आप लोगों के लिए, उस स्लाइड्स के ज़रिए आपको नए प्रोसेस की जानकारी दूँगा और साथ में एक बिलीव आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करूँगा कि ये जो अपना नया सिस्टम आया है, दोस्तों यकीन मानिए हमारा पुराना सिस्टम भी खराब नहीं था और नया तो और लाजवाब है। जो चीज़ें हमारे पास हैं, उससे हम कितनी ऊँचाई तक जा सकते हैं, इसकी प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए। कहते हैं ना कि हमेशा अपने पास जो चीज़, जो साधन उपलब्ध है, क्या हम उस साधन से आगे की जर्नी तय कर सकते हैं, ये हमेशा फ़ोकस करना चाहिए। तो आज मैं बताऊँगा कि अपने नए प्रोसेस में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें फ़ोकस करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं नए प्रोसेस को लेकर, लेकिन यकीन मानिए नए प्रोसेस अपने आप में एक ऐसा सिस्टम हम लोगों के बीच आया है कि अब हम यहाँ से बहुत बड़ी राशि अर्न कर सकते हैं। मैं अपने प्रेज़ेंटेशन के दरमियान वो सारी चीज़ें भी क्लियर करता जाऊँगा, तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे स्क्रीन शेयर के ज़रिए आपको आज का ट्रेनिंग कंप्लीट कराता हूँ। एक बार सर नयन सर देखिएगा कि स्क्रीन क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर, आ रहा है। ओके, 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 थैंक यू। ओके सर, जैसा थैंक कि हम लोग नाम जानते हैं मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये है क्या? एक कंपनी है, बेसिकली एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं मार्केट के अंदर में। हम उन कंपनियों का इस्तेमाल भी अपने जीवन में कभी न कभी जब ज़रूरत पड़ता है तो कर ही लेते हैं। लेकिन मोबाइल पे का हमारे जीवन में ऐसा क्या ख़ास महत्व है कि हम मोबाइल पे को अपना मानकर करते हैं, अपनी कंपनी समझते हैं? तो ये चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दरमियान समझ में आ जाएगी कि मोबाइल पे को हम अपनी कंपनी क्यों मानते हैं? इसे अपना हम क्यों समझते हैं? ये कंपनी बेसिकली ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने वाली कंपनी है और अगर हम लोग बात करें ई-कॉमर्स कंपनी की, तो आज ई-कॉमर्स कंपनियों का बोलबाला है। अरबों-खरबों की इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी। अगर हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई भी कारोबार स्टार्ट कर दें, ई-कॉमर्स कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार तो वो आज प्रॉफिटेबल है। तो हमें एक रिस्क फैक्टर समझ में आता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से हम डरते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल पे हमारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, जिस तरीके से मोबाइल पे हमें वो प्रोसेस देता है, हम बिना लागत के मोबाइल पे से बहुत बड़ी राशि अर्न कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री आप सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आज ग्रूम है, किस तरीके से बूम कर रही है ये इंडस्ट्री। साथ में एफ़िलिएट्स का फ़ायदा हमारे साथ ये है कि हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आज बहुत सारे ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। अलग-अलग चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग के लिए अलग करते हैं, ग्रोसरी के लिए अलग करते हैं, सर्विसेज़ के लिए अलग करते हैं, मेडिसिन्स के लिए अलग करते हैं। तो जैसी सर्विस आपकी होती है, आप उससे रिलेटेड ऐप का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पे ने आपको एक ही ऐप के अंदर में बहुत सारे ऐप डाल के दिए और अगर आप उन एफ़िलिएट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब से आपकी आमदनी भी होती है। सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आज से पहले जो न नयन सर भी बोल रहे थे कि खर्च करने से कोई आमदनी आज तक लोगों को नहीं हुई। मोबाइल पे ने हम लोगों को यही सिखाया है कि हमारे खर्चे कैसे इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट से हमारे पास कैसे आमदनी आ रही है। इसके अलावा जो एकदम सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ग्रुप रेफरल। मैं रेफरल नहीं यूज़ करता हूँ वर्ड, ग्रुप रेफरल। क्योंकि ये ग्रुप रेफरल जो चीज़ है, यही वो चीज़ है जहाँ से हमारे पास बहुत बड़ी राशि आएगी, बहुत बड़ी आमदनी आएगी। देखिए एक चीज़ क्या है ना सर कि जितनी भी आज प्ले स्टोर पे ऐप मौजूद है, लगभग सभी में रेफरल प्रोग्राम है। कुछ लोगों को इनकम देकर रेफरल करा रहे हैं, कुछ ऐसे ही रेफरल करवा रहे हैं। लेकिन रेफरल प्रोग्राम आज हर ऐप वाले इस्तेमाल में लेते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को यूज़र चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो ऐप डेवलप किया है प्ले स्टोर पर डाल दिया, अब उनको कोई यूज़र नहीं चाहिए। सभी को यूज़र चाहिए और यूज़र ही यूज़र लाता है, ये सबको पता है। वो जान गए हैं कि इससे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म नहीं होगा कि अगर यूज़र ही मेरे लिए यूज़र लेके आए।
तो अभी हमारा जो है रेफरल प्रोग्राम, ये हम लोग को इतना बड़ा बेनिफिट देता है, जो कि मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। और आपको पता भी है, क्योंकि मुझे पता है कि हम मोबाइल पे में जुड़े हुए लोग ही हैं, तो उनको पता है कि हमारा सीयूजी से इनकम कैसे आता है। लेकिन वो कितना पावरफुल है, कितना ऑथेंटिक है, क्या वो इनकम वाकई में आने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अपना नया लुक आपको दिख चुका है कार्ड का। अभी जो कार्ड हमारा आ रहा आएगा वो इस तरीके से है, जो आपको अपने ऐप अपडेट करने के बाद दिख भी रहा होगा, आपके नाम के साथ दिख रहा है। लेकिन इसको कार्ड कहना बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये वाकई में कार्ड नहीं है, एकदम मैजिक है। ये कोई प्लास्टिक का वो एक फ्रेम बना हुआ कार्ड नहीं है। ये वो कार्ड है जिसपे अपने देश का जो हमारा गेटवे है रुपए, वो प्रिंटेड है। और जो नया कार्ड अपने यहाँ आया है, जो अपना नया कार्ड आ रहा है, वो और भी विशेषताओं के साथ आया है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। और अब मजे की चीज ये है कि जो कार्ड का हम फी पहले दे रहे थे, वो फी भी अब वेव कर दिया गया, मतलब एक तरीके से वो छूट कर दी गई है, वो पैसा अब हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये जो कार्ड है, इन सभी के अलावे वो फी अलग बात है, वो रुपए अलग है, वाईफाई अलग, वो मामला मैं नहीं कहता हूँ। ये सबसे बड़ा मामला क्या है कि इस कार्ड के इस्तेमाल से आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, आपके घर में आमदनी आने वाली है। अभी जो अपने कार्ड में जो फीचर्स बढ़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या फीचर्स बढ़ गए। अभी जो कार्ड आएगा वो वाईफाई इनेबल्ड कार्ड होगा। आप देखिए, वाईफाई कार्ड बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। अब लोग कार्ड स्वैप भी नहीं करना चाहते, बस टच किया और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो आप देखिएगा, आपका बैंक भी जो अगर नया कार्ड दे रहा होगा तो वो वाईफाई इनेबल्ड कार्ड ही है। तो हम भी अपने यूजर को वाईफाई इनेबल्ड कार्ड देंगे, क्योंकि कहते हैं कि समय के हिसाब से चलना चाहिए। तो समय डिमांड कर रहा है कि आज जो कार्ड हो वो वाईफाई इनेबल्ड हो। दूसरा, अब नेम प्रिंटेड कार्ड आएगा। आपके नाम से वो कार्ड प्रिंट रहेगा, नाम का कार्ड होगा और आपके घर तक जाएगा। अभी क्या हो रहा था, बहुत सारे मेरे साथी आज भी ऐसे हैं जिनको ये शिकायत रहती थी कि सर मेरा कार्ड अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन ये अब ऑटोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है कि जैसे ही यूजर कार्ड अप्लाई करेंगे तो उनका कार्ड उनके घर तक जाएगा और नेम प्रिंटेड जाएगा। और कार्ड की वैलिडिटी अब कंप्लीट 5 साल की कर दी गई। पहले आपको ये कंप्लेन होता था कि इस पे तो 3 ही साल प्रिंट है। अब जो कार्ड पे वैलिडिटी होगा वो 5 साल की वैलिडिटी प्रिंट होगी। साथ में कार्ड के साथ 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया गया है यूजर का, और वो अगले 5 साल तक के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी कार्ड की वैलिडिटी 5 साल है, तो 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर किया गया है यूजर का अगले 5 साल तक। इसके साथ साथ अगर कार्ड आपका गुम हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है आपके कार्ड से, तो 5,000 रुपए तक का कवरेज वो भी कवर्ड कर दिया गया है कार्ड में। आपको पता है कि पहले कार्ड जब हमारा लॉस्ट होता था तो एक एडिशनल चार्ज हमें देना पड़ रहा था। लेकिन अगर अभी किसी कारणवश आपका कार्ड चोरी होता है, गुम होता है या कोई फ्रॉड होता है, तो वो सब चीजें भी कवर्ड कर दी गई हैं। मजे की बात है कि अभी लोगों को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है कि सर पहले कार्ड का कॉस्ट कम था, अभी ज्यादा है। तो ये एक समय का डिमांड है, इसमें हमारी बाध्यता है कि हमने इसको नहीं बढ़ाया। समय ऐसा कर रहा है कि अगर आपको नए फीचर्स वाले कार्ड चाहिए तो आपको वो चार्ज देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से एएमसी देना पड़ेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उसके हिसाब से जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अब जो पैसा हम लोग दे रहे हैं कार्ड का, वो वेव कर दिया गया है, वो छोड़ दिया जा रहा है यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। पहले हम लोग कार्ड के लिए 600 रुपया दे रहे थे, लेकिन कार्ड पे हम लोगों ने पीछे आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूजर ने ईयरली बोनस तक लिया, मतलब 1 साल में उन्होंने 6 लाख तक के ट्रांजेक्शन किए। ट्रांजेक्शन के ऊपर के कमीशन तो उनको मिल गए, लेकिन क्या जो पैसे उन्होंने कार्ड के लिए लगाए थे वो पैसा उनको मिला क्या? किसी भी यूजर को मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन अगर अब वो यूजर ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनको वो पैसा जो उनका लगा है, जो 1,000 रुपए, क्योंकि अब अपनी कॉस्ट हो गई कार्ड की जीएसटी लेकर 1,000 रुपए, तो जीएसटी माइनस करके जो अमाउंट है 850 रुपए का, वो वेव हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम दूसरी कार्ड कंपनियों की तरह ये कहते हैं कि पूरे 1 साल में आप 5 लाख करिए, 6 लाख करिए, तब आपका हम पैसा वेव करेंगे। नहीं, आप जब जब 25,000 कर लीजिएगा
टुकड़े टुकड़े में करिए, एक बार में कर दीजिए, 2 महीने में कर लीजिए, 5 महीने में जाके कर लीजिए। जैसे जैसे आपका 25,000 होता जाएगा, 50-50 रुपए का अमाउंट आपका वेव होता जाएगा और आपको कमीशन के जरिए आपको अकाउंट में मिलता रहेगा। ऐसा क्यों किया गया? कंपनी चाहती तो एक बार ये फिक्स करती कि आपको 4,25,000 का ट्रांजैक्शन करना है और आपका ये पैसा मैं वेव कर दूंगा। मेरे बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो पूरे साल में भी 4,25,000 नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो पूरे 5 साल में भी 4,25,000 नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, बट एटलीस्ट वो जितना करेंगे, मान लीजिए कि वो 1 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे, जितना भी कर पाएंगे हर 25,000 के हिसाब से उतना तो उनका रिफंड आ जाएगा। अभी दूसरी अगर कोई कंपनी जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां जैसा करती हैं, वो कहती है कि आप 5 लाख करिए तो आपका 800 रुपए का जो फी है वो वेव करेंगे। हम अगर नहीं कर पाए तब तो वो ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जैसे जैसे 25,000 करेंगे, और ये टुकड़े टुकड़े का भी है, जोड़ जोड़ के भी आप कर सकते हैं, 2 महीना में भी, 5 महीना में भी। लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक बार में कहां से कोई 25,000 करेगा। करना भी नहीं है, हम किसी को फोर्सली खर्च कराते भी नहीं है, हम किसी के पैसे से खिलवाड़ करते भी नहीं है। उनकी जो जरूरत है, उनका जो खर्च है वही करें और इस कार्ड के जरिए करें। ये क्यों किया गया है, इसकी पीछे की आप बैकएंड की प्लानिंग समझिए। अभी हम 600 रुपए में जब अपने यूजर को जोड़ते थे कि भाई आप कार्ड ले लीजिए, मोबाइल पे में जुड़िए और ट्रांजैक्शन करिए, तो वो व्यक्ति कार्ड लेकर बैठ जा रहे थे, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि ये छोटे छोटे पैसे से क्या होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ उनका पैसा ही वेव कर दें तो भी वो ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक प्लानिंग है। और आप और हम किस लिए किसी नए यूजर को लेके आते हैं? इसलिए ना कि वो कुछ नए लोगों को अपनी टीम में लेके आएंगे और अपना ट्रांजैक्शन करेंगे। हम अगर 600 रुपया रखें, चलिए 600 छोड़ दीजिए, हम फ्री का कार्ड दे दे लोगों को और लोग ट्रांजैक्शन ही ना करें, तो हमारा और आपका क्या होना है? क्या जिस इनकम के लिए हम लोग मोबाइल पे में है वो आ जाएगा क्या? बिल्कुल ही नहीं आएगा। और कहते हैं ना कि जब चीजें फ्री मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि ऑक्सीजन अभी हम लोगों को आराम से मिल रहा है तो उसकी कीमत हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन उसकी कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो हॉस्पिटल में एक सांस का पैसा दे रहा होता है। यहाँ पे हम अपनी जिंदगी में इस कार्ड के जरिए एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं जो आजीवन हमें पालेगा, पोसेगा और एक बड़ी आमदनी देने वाला। ये कार्ड नहीं है, मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये कार्ड नहीं है। इस कार्ड के रूप में एक अवसर आपके घर में प्रवेश कर रहा है। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आज ही मेरे टीम के एक साथी हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उनका एक जवाब आया था कि सर हम जिन बेचारों का 1,000 रुपया लगाएंगे, वो सुन भी रहे होंगे, मैं इस ट्रेनिंग में है, कि सर हम जिन बेचारे का 1,000 रुपया लगवाएंगे उनको इनकम आएगा कैसे? 1,000 रुपया लेने में तो उनको बहुत समय लग जाएगा। साथियों, हम किसी के पैकेट से पैसे नहीं लेते, हम किसी के पैकेट से जबरदस्ती नहीं पैसे निकालते, हम उनको मोबाइल पे का प्रोसेस समझाते हैं। लोग अपनी जो उनके दुख दर्द है ना, जो खर्चे है ना, उससे उनको लगता है कि मोबाइल पे उनको राहत दे सकता है। और राहत ही नहीं, जो आज तक उनके सपने अधूरे थे वो सपने पूरे कर सकता है। तब वो अपना इंटरेस्ट जगाते हैं और तब मोबाइल पे में खुद से रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ बेचारा वर्ड कहाँ है? और अगर हम उनसे 1,000 रुपए लगवाकर उनको एक ऐसा मौका दे भी देते हैं तो कौन सा गलत कर दिया? आज 1,000 रुपया बचाकर उनके पास कोई मौका नहीं है कि वो अपने खर्चे से आमदनी कर सके। मैंने कई बार कहा है कि जब हम बीमार होते हैं तो केवल डॉक्टर से संपर्क करने का पैसा हमको देना पड़ता है। भले डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, दवा लिखेगा, आप खाइए या मत खाइए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने का पैसा आपको लग जाता है। तो मोबाइल पे में आपका एक तरह से ये समझिए कि कंसल्टेशन फी है। ये आपको सिखा रहा है कि खर्चे से आमदनी कैसे होगी। और यकीन मानिएगा आज इस इंडस्ट्री में कोई अभी इसके आगे पीछे नहीं खड़ा है जो आपको खर्चे से आमदनी देगा। और आपके टोटल खर्चे हम कवर कर रहे हैं, ये भी गौर करिएगा। जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो वाकई में यूनिक है और अभी आप खुल के बैटिंग कर सकते हैं। अभी स्क्रीन
हट गया होगा, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इसको करता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। अभी नयन सर आ गया स्क्रीन? यस सर, यस सर। ओके सर। तो अभी अपना कार्ड नए फीचर के साथ आ चुका है, और कैसे पैसा वेव हो रहा है वो आप समझ लीजिए कि हर 25,000 के ट्रांजेक्शन पे आपका 50 रुपए वेव होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे प्लानिंग के जो सूत्रधार हैं, हम लोग सैल्यूट करते हैं श्री कृष्ण चौधरी सर को, कि जिनके दिमाग में एक ऐसा प्लानिंग आया कि भाई हम लोगों के जो खर्चे हैं उसको आमदनी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। खर्चे तो सबके घर में, कौन ऐसा घर है जहां खर्च नहीं होता है? राशि कुछ भी रख लीजिए, अमाउंट कुछ भी रख लीजिए, लेकिन खर्च हर घर में होता है। सुबह उठने के साथ और रात सोने से पहले तक घर में खर्चे जारी रहते हैं। तो सर ने ऐसा सोचा कि हम उस खर्चे से कैसे आमदनी निकाल के यूजर में ही दे सकते हैं, और उन्होंने ही मोबाइल पे की संरचना करी। और जो चीजें हमें कमी लग रही थी, जो हमारा इनकम, जो हमें लग रहा था कि अभी बहुत स्लो इनकम है, या फिर शिवजी जल्दी से नहीं हमारा इंक्रीज होता है, तो उन सभी चीजों का भी आपको एपिसोड अभी जो चेंज हुआ है वो दिखा है, और भी नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये तो अभी मात्र शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। वो क्या है वजह, वो आपको ही पता है कि हमारा जो एक्चुअल पीपीआई लाइसेंस जिसके लिए हम लोग वेटेड है, वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कहानी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि जो हमारा सबसे अहम डॉक्यूमेंट, जो कि हमारे लिए तुरुप का पत्ता है, आने के बाद हम मार्केट में उन महारथियों के साथ जाके पैडलर खड़े हो जाएंगे जो आज नाम हम लोग जानते हैं मार्केट में। तो ये सभी वो कागजात हैं जो जिसके बेस पे कंपनी काम कर रही है। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है। कई लोगों के प्रशस्ति पत्र हम लोगों को मिल रहे हैं, वो सब आप जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। खैर, आज हम लोग इसके लिए नहीं जमा है, आज हमारा मकसद कुछ और सीखना है। तो आइए हम लोग एक्चुअल देखते हैं कि मोबाइल पे स्टार्ट कैसे करते हैं, कहां से स्टार्ट होती है मोबाइल पे की। मोबाइल पे का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आपको इंस्टॉल हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा। वहां पे आप मोबाइल पे लिखेंगे तो आपको मोबाइल पे का आइकन दिखेगा, और आपको वहां से उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के साथ आपको वहां पे एक अच्छी कमेंट डालनी है और 5 स्टार रेटिंग भी डालना है। आपको जो लगता है जेन्युइन जो चीजें हैं वो आप कमेंट में वहां जरूर डालिए, जिससे कि आगे जो यूजर आएंगे वो मोबाइल पे को जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके रिव्यू से उनको फायदा हो। जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे ऐप, जब आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे अमूमन सभी ऐप को हम लोग करते हैं, तो ऐप इंस्टॉल होने के बाद वो ओपन का ऑप्शन आपको देगा, और जब आप ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल में फर्स्ट लुक मोबाइल पे का इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक नए व्यक्ति को पहले रजिस्टर करना है, और आपको जैसा पता है कि हमारा 100% रेफरल प्रोग्राम है, तो एक रेफरल कोड की आपको जरूरत होती है। तो जिन्होंने भी आपको मोबाइल पे बताया होगा वो आपको अपना रेफरल कोड दिए होंगे। आपको उस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब आप रजिस्टर बटन को क्लिक करेंगे तब आप देखिए अभी थोड़ा सा इंटरफेस अपना चेंज हुआ है। पहले की अपेक्षा अभी जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो बदल गया है। यहाँ भी कुछ चीजें डेवलप की गई। पहले एक कंप्लेन आता था, या तो कई बार मोबाइल नंबर डालने में 1 डिजिट 2 डिजिट लोग उल्टा पुल्टा कर लेते थे, या ईमेल आईडी उल्टा पुल्टा कर लेते थे। तो होता क्या था कि हम ओटीपी चाहे मोबाइल पे ले लेते थे या ईमेल से लेकर रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज गलत हो जाता था। या तो मोबाइल नंबर गलत हो गया या फिर ईमेल आईडी गलत हो जाता था। उस केस में हमारे यूजर थोड़ा परेशान होते थे कि सर मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया, आप चेंज कैसे कराएं। तो अभी उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि दोनों सेपरेटली आपको ओटीपी जनरेट करेगा। आपको अपना जो रेफरल कोड है वो ऊपर डालेंगे, जो जिन्होंने आपको दिया है उनका नाम आ जाएगा नीचे में, और उसके बाद देखिए अभी फुल नेम अब एक ही बॉक्स में लिखना है। पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम था, अभी फुल नेम एक ही बॉक्स में आपको लिखना है। पिन कोड डालना है अपना सिटी का। पिन कोड डालने के साथ आपका सिटी और स्टेट खुद ब खुद वहां पे दिखाई दे देगा। इसके बाद आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और यही मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी बनेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप गेट ओटीपी करेंगे। जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा वो आप इंटर ओटीपी में डालिए, और यहाँ पर नेक्स्ट बटन को क्लिक करिए।
अब आपको दूसरे स्टेप में ईमेल वेरिफिकेशन करना है। ईमेल डालिए, गेट ओटीपी करिए, ईमेल पे जाके देखिए एक ओटीपी आया होगा मोबाइल पे की तरफ से, वो ओटीपी आप यहाँ पे ईमेल ओटीपी में डालिए और नेक्स्ट करिए। अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में ध्यान ये रखना है कि आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इसको मिलाकर एक आपको पासवर्ड तैयार करना है और फिर रजिस्टर बटन को क्लिक करना है, तो आप मोबाइल पे परिवार में रजिस्टर हो जाएंगे। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है इसका, आपको नए लुक में ये दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अब आपको लॉगिन करके इंटर करना है होम पेज पे। तो अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालिए और होम पेज में एंटर करिए। अभी होम पेज में भी आपको बहुत सारी चीजें चेंज दिखाई दे रही होंगी। अब जो कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन है, एकदम फ्रंट में ही आपको दिख रहा है कि आई विश टू अप्लाई फॉर कार्ड, और अप्लाई कार्ड को आपको क्लिक करना है। पहले क्या था, सीधे पेमेंट वाला ऑप्शन खुलता था, लेकिन अभी पेमेंट ऑप्शन नहीं खुलेगा। आपसे पूछेगा कि आपको किस एड्रेस पर कार्ड डिलीवर कराना है, वो कंप्लीट एड्रेस डालिए। और ये एड्रेस जरूर, क्योंकि लोग प्रोफाइल में पहले छोड़ देते थे, तो यहीं पर वो डाल दिया गया है। जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे, पे नाउ का ऑप्शन आगे नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर। ये आपके सुपर यूजर या डीडीओ का नंबर होगा। तो याद रखिएगा, जो भी लोग रेफरल कोड दे रहे हैं किन्हीं भी साथी को, नए यूजर को, तो आप अपने टीम के जो भी आपके डीडीओ या सुपर यूजर हैं, उनका नंबर लेकर जरूर रख लीजिए, ताकि आप इसमें डाल पाइएगा। जो आपके टीम में एक्टिव डीडीओ है, जो एक्टिव सुपर यूजर है, आप उनके संपर्क में जरूर रहिए, ताकि वो आपको फ्यूचर में सर्विस देते रहेंगे। फिर ये इंफॉर्मेशन डालना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, लैंडमार्क डाल देना है, ताकि जो डाकिया जाए वो आसानी से पहुंच सके। और फिर पिन कोड डाल के सिटी स्टेट करके पे नाउ करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आया है, जिसमें आपका डायरेक्ट यूपीआई है, जो पहले था वही है। रुपए डेबिट कार्ड के जरिए भी है, वीजा मास्टर कार्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए मैंने उसको क्रॉस किया हुआ है। और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें भी कॉस्ट कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है चार्ज के रूप में। तो सबसे आसान तरीका है यूपीआई के जरिए आप पैसे पेमेंट करें। मैंने यहाँ पे जैसे फोन पे का एग्जांपल लिया कि यदि मैं फोन पे से यहाँ पेमेंट करूँ तो कैसे प्रोसेस होगा, वो मैं एक इमेज से आपको दिखाता हूँ। फोन पे को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेजर पे के गेटवे के मार्फत वो हमें इंटर करा देगा फोन पे। और फोन पे में आप जब सेंड बटन करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि 1000 रुपये आपका पेमेंट जा रहा है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को। जैसे ही आप सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो जो आपका यूपीआई पिन है, वो यूपीआई पिन डाल दीजिएगा, पैसे आपके अकाउंट के कटेंगे और आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है और बहुत इजी होता है। जैसे ही आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा, एक चीज यहाँ देखिए कैसे समझ में आएगा कि कार्ड अप्लाई हुआ। एक तो वो मैसेज हट गया जो कार्ड अप्लाई का मैसेज आ रहा था। दूसरा, जब तक आपका कार्ड अप्लाई नहीं है, ये देखिए आपका यहाँ पर जो रेड मैंने अंडरलाइन किया, वहां पे वैलेट ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, जब तक कार्ड आपने अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जैसे ही कार्ड का पेमेंट आपका हो रहा है, देखिए यहाँ पे वैलेट ऑप्शन आ गया। उस वैलेट ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे ना, तो उसके अंदर ही आपको कार्ड दिखाई दे देगा। इस तरीके से आपका कार्ड आपको दिखाई देगा। बैलेंस, करंट बैलेंस 0 है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने कार्ड का पेमेंट किया है। कार्ड पे आपका नाम दिख रहा होगा, एक्सपायरी दिख रही होगी, कार्ड का टोटल नंबर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, वो वर्चुअल जनरेट करिएगा तब दिखाई देगा, और जब फिजिकल कार्ड रहेगा तो कार्ड ही आपके पास है। अब यहाँ पर आपको ऐड मनी करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे लोगों के पास पुराने कार्ड भी पड़े हुए हैं। अगर वो पुराना कार्ड किसी यूजर को दे रहे हैं, तो कार्ड अप्लाई होने के बाद रेफरेंस नंबर पहले प्रोफाइल में डलवा दीजिएगा। अगर वर्चुअल कार्ड बनवाना है तो ऐड मनी डायरेक्ट आप ऐड फंड डायरेक्ट करा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पुराना कार्ड अगर आप किसी यूजर को दे रहे हैं तो उसका रेफरेंस नंबर डालने के बाद ऐड फंड करना है, और अगर वर्चुअल जनरेट कर रहे हैं तो डायरेक्ट अभी ऐड फंड पे आप जा सकते हैं। हम ऐड फंड पे चलते हैं।
ऐड फंड में यहाँ पे एक बॉक्स खुला जहाँ पे आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट में मैंने यहाँ पे जैसे 2500 डाला। 2500 डालने के बाद यहाँ पर फिर देखिए पेमेंट ऑप्शन खुल गया, जैसे कार्ड अप्लाई के टाइम पे खुला था कि भाई यूपीआई से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, ये आपको यहाँ पे डालना है। सवाल यहाँ पे एक चीज का उठता है कि 2500 ही क्यों? आप सभी को पता है कि 2500 रुपया यदि हम लोग अकाउंट में पहली बार डालते हैं तो कुछ 5वें लेवल का बेनिफिट है, बट यहाँ भी अभी संशोधन कर दिया गया है। पहले ये 3 बार में डालना होता था, अभी कुछ संशोधन जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले 30 दिन के अंदर आप 2500 कर सकते हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े में ही क्यों ना हो, भले ही 10 बार में क्यों ना हो। आप अपनी जरूरत देख लीजिए और आपको जितना लगता है उसके हिसाब से डालिए, लेकिन 1 महीने में कंप्लीट 2500 हो जाता है, तो भी आपको 5वें लेवल का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आएगा। इन केस अगर आपका 30 दिन में ये नहीं हो पाया, तो अगला जो 30 दिन आपके पास होगा उसमें आप वन टाइम में 2500 का ट्रांजेक्शन कर दीजिए, तो भी आपका 5वें लेवल का बेनिफिट मिल जाएगा। इन केस वो भी मिस हो गया, ऐसा होगा नहीं अमूमन, बट कंपनी ने आपके पास इतने ऑप्शन दिए, कंपनी कभी आपका नुकसान नहीं चाह रही। अगले 30 दिन में भी कंपनी कहती है कि पूरे महीने में 5000 कर देंगे तो भी होगा, टुकड़े टुकड़े ही सही। उसमें भी छूट जाए किसी यूजर का, तो आप अगले 30 दिन में आपके पास मौका है कि 10,000 कर दें। मतलब कुल मिला के 120 दिन में भी अगर वो 10,000 कर देंगे, तो उनको 5वें लेवल का जो मैक्सिमम बेनिफिट आने वाला है वो आएगा। अब कुछ लोग का सवाल यहां भी आया कि सर 4 महीना तक भी नहीं किया तो तो फिर आप उनका निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पे हम लोग अभी ये कर रहे थे, एड फंड कर रहे थे, तो आप जैसे फोन पे पिछली बार किए, फोन पे को क्लिक करें तो रेजर पे के गेटवे से फोन पे उस समय देखिए 1000 दिखा रहा था, अभी 2500 दिखाया कि भाई 2500 आपका ऐड हो रहा है और आप यूपीआई का पिन डालिए। इस बार जो पैसा आपका कटेगा वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो आपके कार्ड में कार्ड बैलेंस के रूप में 2500 दिखाई देगा। अब कार्ड में पैसे तो आ गए, लेकिन अभी भी कार्ड में थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना बाकी है। क्या बाकी है? आपको अगर फिजिकल कार्ड मिला हुआ है तो कार्ड का पिन सेट करना बाकी है, और वो पिन केवाईसी के प्रोसेस से होगा। कैसे होता है पुराने लोगों को पता है। अगर एड मनी हो गया तो आपको एक पाइन पर की तरफ से मैसेज आता है, उस मैसेज में एक लिंक होता है, उस लिंक को क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट आपको डालना है अपना। अमूमन लोग पैन डाल रहे हैं तो पैन नंबर डाल दीजिए, स्टेट चुन लीजिएगा, नाम चुन लीजिएगा, वहां पे ट्रांजैक्शंस को इनेबल कर दीजिएगा, जो हमारा पोस्ट ट्रांजैक्शन है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसको सबमिट करिएगा तो आपको 4 डिजिट का पिन बनाने का ऑप्शन आ जाता है। कार्ड का स्टेटमेंट देखना है तो आप वहीं पर देखिएगा, व्यू स्टेटमेंट ऑप्शन भी है। जैसा अभी देखिए इसमें 2500 रुपया ऐड किया गया, तो वो 2500 रुपया दिखा रहा है कि इस डेट में इतने समय पे 2500 रुपया ऐड किया गया। पहले आपको ध्यान होगा कि वहीं पे वो रेट भी दिखाता था, मतलब उसको एक्सपेंस भी मानता था, लेकिन अभी आप जब एक्सपेंस करेंगे तो उतना अमाउंट आपको एक्सपेंस का दिखाएगा। ठीक है, मतलब अब रियल एक्सपेंस पे आपको दिखेगा। और अब लाइव आपका कमीशन जनरेट होता है, जैसे जैसे आप करते हैं लाइव वो कमीशन जनरेट हो रहा है, तो हर चीज अब लाइव हो गया। आप देखिएगा, इधर खर्च करिएगा उधर कमीशन तुरंत जनरेट हो रहा है। पहले क्या था, रात में होता था तो वो अपडेट आता था। आगे बढ़ते हैं कि वही चीज वहां पे मैंने लिखा कि जो पाइन का लिंक आएगा उससे आपको केवाईसी करके अपना 4 डिजिट का पिन सेट करना है। ये फिजिकल के लिए। अगर आप वर्चुअल कर रहे हैं तो आपको वहां पर जब आप केवाईसी कंप्लीट करिएगा तो आपको पिन का ऑप्शन नहीं देगा, बट आपको पूरा 16 डिजिट का कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी दिखाएगा। उसको स्क्रीनशॉट लेके नंबर को सेव करके तब तक संभाल के रखिएगा जब तक आपका वर्चुअल कार्ड डिलीवर नहीं हो जाता है। फर्स्ट लॉट के कार्ड आने में थोड़ा समय लगेंगे, बट एक बार जब कार्ड का रोटेशन स्टार्ट होगा तो वो निरंतर एक 7 से 12 दिन के अंतराल पे डिलीवर होता रहेगा। अभी फर्स्ट लॉट का कार्ड आपको मार्च एंड तक आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी मिनी केवाईसी है तो आपका कार्ड का लिमिट महीने का 10,000 है। फुल केवाईसी अगर आप कर लेते हैं तो आपके कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपया महीना हो जाएगा,
और आप एक बार में 1 लाख रुपया तक का खर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल ऑप्शन में जाके कंप्लीट प्रोफाइल भरना है। जो भी आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी तो आपका ऑलरेडी चेंज नहीं होगा, वो फिल रहेगा। एड्रेस, स्पाउस नेम, नॉमिनी नेम, ये सब आपको उसमें फिल करना है और लास्ट में जाके सेव कर देना है। यहीं पर आपको देखिए एक चीज जो हम बता रहे हैं कि अगर किन्हीं के पास कार्ड है तो उस कार्ड के पीछे जो रेफरेंस नंबर आता है वो यहीं पे डालना है। कार्ड रेफरेंस नंबर, फिजिकल रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको सेव कर देना है और तब ऐड मनी करना होता है। लेकिन अगर वर्चुअल करना है तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप कार्ड का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, होम पेज पे भी आपके पास ऑप्शन है और कार्ड वाले ऑप्शन में भी व्यू स्टेटमेंट है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये 2 जगह आपको ऑप्शन दिखाई देता है। मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन है अपने ऐप के अंदर में। अमूमन जैसे हम लोग अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसा ही करना है। क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप मोबाइल का नंबर डालिएगा जो रिचार्ज करना है, प्रोसीड करिएगा, तो आपसे वहां पर ऑपरेटर का नाम चुनने के लिए बोलेगा। तो नीचे आप देख लीजिएगा कि एयरटेल, बीएसएनएल, जियो या वीआई का आपका जो सिम है वो चुन लीजिएगा। प्लान चुनने बोलेगा, प्लान चुन लीजिएगा। प्लान अब प्रॉपर प्लान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लान पूरा नहीं दिखता, वो दिखता है। आप एक बार बैक करके फिर से जब जाएंगे ना, मतलब ऑपरेटर सेलेक्ट करके जाना है आपको प्लान देखने, तो आपको दिखेगा। और जब पेमेंट ऑप्शन आएगा तो अपने कार्ड से पेमेंट नहीं होगा, अपने ऐप पे, मोबाइल पे कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। अदर पेमेंट कर दीजिए। अदर पेमेंट इट मींस कि आप यूपीआई से कर लीजिए, अपने बैंक के एटीएम से कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, वीजा कार्ड से करिए। जो चार्जेस है वो ध्यान में रखिएगा। तो आपको उसके पेमेंट के बावजूद भी कमीशन मिल जाएगा क्योंकि आपने मोबाइल पे का ऐप यूज किया है। अब इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या चाहिए? आज हम जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच करते हैं वो हमें कोई पैसा नहीं दे रहे, लेकिन हम उसी से पेमेंट करेंगे और प्लेटफॉर्म यूजर है मोबाइल पे का, तो मोबाइल पे हमें कमीशन दे रहा है। आप देखिएगा, रिचार्ज करिएगा, लाइव कमीशन आपको दिखाई देगा, लाइव। पहले लोगों को ये शिकायत है सर लाइव दिखता नहीं, अगर दिखता तो मजा आता। अब लाइव दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीटीएच रिचार्ज का ऑप्शन है, डीटीएच भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे अभी पेमेंट का प्रोसेस था सेम ही करना है। अपना कार्ड से यहाँ भी पेमेंट नहीं होगा, बट आप दूसरे मार्फत से पेमेंट करेंगे तो भी यहाँ पे कमीशन आपको मिल रहा है। आप ऑपरेटर चुनिएगा, जो आपका नंबर होता है वो नंबर डालिए जिसको रिचार्ज करना है, अमाउंट डालिए, पेमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ और चीजें जुड़ी हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जुड़ा है, इंश्योरेंस का ऑप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम का ऑप्शन जुड़ा है। बट इंश्योरेंस प्रीमियम में थोड़ा सा वर्क बाकी है। हमारे आईटी टीम के कुछ अहम लोग अभी थोड़ा छुट्टी पे हैं, उनके अपने निजी कुछ काम थे, तो जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे ऑफिस में तो वो सारी चीजें भी डेवलप होंगी और फिर वो स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप ऐप के ऊपर देखिएगा क्यूआर कोड स्कैनिंग का भी ऑप्शन आया। इट मीन कि वो साइनिंग आपको मिल रही है कि हम क्या आपको देने वाले हैं। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं ना, एक नवजात से ही कोशिश करते हैं कि सर वो आज कमाए और हमको खिलाए। तो कई बार अपेक्षाएं हमारी बड़ी होती हैं और हम अपेक्षा करते भी उसी से हैं जिसे अपना मानते हैं। अगर हम अपना परिवार मानते हैं तब तो उस परिवार के लिए हम जाकर बाहर जाते हैं और कमा के लाते हैं, दूसरे से तो अपेक्षा नहीं करते। तो हम मोबाइल पे से इसीलिए अपेक्षा करते हैं कि मोबाइल पे को हम अपना मानते हैं। और यकीन मानिए अगर आप अपना इसे मान रहे हैं तो मोबाइल पे भी आपको अपना मानता है और आपके हर वो सपने पूरे होंगे जो आपने देखे हैं, वो सब मोबाइल पे से पूरे होने वाले। आगे बढ़ते हैं। बिग बाजार वाउचर, देखिए ये इस महीने का एक बड़ा अनाउंसमेंट है। फरवरी का बोनंजा भी है, बहुत जबरदस्त ऑफर है। अकेले आप बिग बाजार भी जाएंगे तो आपको इतना बड़ा ऑफर नहीं मिल रहा है। ऑफर ये है कि अगर आप बिग बाजार के 10,000 के वाउचर लेते हैं तो 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा के वो आपके कमीशन में जाने वाला है। और इसके साथ एक और गुड न्यूज कि जो कमीशन पहले रिलीज होता था वो एज इट इज है। मतलब एज इट इज का मतलब पहले आपको पता है कि 1,000 रुपए के वाउचर पे 15 रुपए सेल्फ के जा रहे थे और 6 रुपए ऊपर के 5 लोगों को जा रहे थे। तो यानी अगर अभी हम 10,000 का ले रहे हैं तो 15 गुना 10, 150 रुपया वो भी जाने वाला है।
तो 1000 प्लस 150 1150 रुपए आपको सेल्फ का कमीशन जाएगा, और ऊपर के पांचों लोगों में 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए उनको भी जाएगा। तो इससे बड़ा अब बिग बाजार का जो ऑफर है वो आप जाके लीजिए। अच्छी बात है कि 10 वाउचर होंगे आपके पास 1,000 का। हो सकता है आपकी जरूरत आज 2,000 के वाउचर की है, तो 2,000 करिए, 8,000 का वाउचर रखे रहिए, अभी उसकी वैलिडिटी है। तो ये आपको फायदा होगा। तो इस महीने कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बिग बाजार के वाउचर उठाइए। बहुत सारे नए लोग जो कह रहे हैं कि कार्ड का पैसा वेव होने में बहुत समय है, भाई आप वाउचर उठा लो, आप अपनी जरूरत का सामान खरीद लेना, कार्ड अभी आपको फ्री आ गया, टोटली फ्री हो गया कार्ड, है ना? फिर आपके ट्रांजैक्शन पे भी वो पैसा आएंगे, वो सब चीज अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो एक बोनेंजा है, बिग बोनेंजा है, बहुत बड़ा ऑफर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल पे मॉल, देखिए एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि मोबाइल पे मॉल में अभी कुछ नए प्रोडक्ट आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं जो दिल्ली के अंदर में डिस्कशन हुई थी, जो कोर टीम बैठी थी उसमें जो डिस्कशन हुई है, अब इतने ज्यादा इसमें प्रोडक्ट आएंगे, और अब इसमें मतलब हम लोकल मैन्युफैक्चर को भी मौका दे रहे हैं। हम ऐसे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जो बहुत बड़ा ब्रांड तो नहीं है, लेकिन वो ब्रांड बन सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर है। वो सभी लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे अब आ रहे हैं, उनको वेलकम कर दिया गया है। और उनके प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, पूरे भारत में पहुंचाने के लिए इंडियन पोस्ट के साथ हम लोगों ने करार किया है कि हमारे प्रोडक्ट को इंडियन पोस्ट के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए हम यूजर के घर तक पहुंचाएंगे। तो ये सर्विस फास्ट करने के लिए, बहुत फास्ट करने के लिए हम लोगों ने अपना लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग किया। वो स्पीड पोस्ट की सर्विस से हम लोग इसको करने वाले हैं, और स्पीड पोस्ट का बकायदा हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी अब आपको करनी है। तो ये भी अभी आपको मजा देने वाला है, और आपको ये पता है कि आपका जो पॉइंट है, जो आप फर्स्ट एड मनी पे पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट आपका यहाँ पर ही रिडीम होने वाला है। तो आपको बहुत मजा आएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। मोबाइल पे मॉल आपको जबरदस्त फायदा देने वाला है। चाहे वो जो कैटेगरी है, जैसे आपको मैं बता दूं कुछ फीचर्स प्रोडक्ट, जैसे हर्बल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट चले आएंगे, स्लीपर आ रहे हैं, शर्ट्स आ रहे हैं, टी शर्ट्स आ रहे हैं, फिर आपको ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, पेन आ रहे हैं, पेंसिल्स आ रहे हैं, स्टेशनरी के आइटम आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे आइटम, मतलब घरेलू आइटम जो हर व्यक्ति की जरूरत होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज में आइए, घड़ी में आइए, डिवाइसेस में आइए, बहुत कुछ मेनी मोर। तो अभी आप देखिएगा कि आपका मोबाइल पे जैसे ही डेवलप होगा, और लगभग कोशिश है कंपनी की 2 4 5 प्रोडक्ट हर महीने ऐड ऑन होते जाए, और प्रोडक्ट की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ पे आ जाए। अच्छी बात, कभी भी मोबाइल पे का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, मार्केट के ही प्रोडक्ट होंगे। अगर कोई बड़ा ब्रांड आना चाहता है आ जाए, लेकिन हम उनको एक्सक्लूसिव रखेंगे। इट मींस कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बेचना है वो प्रोडक्ट। तो वो लोग, वैसे लोग आने वाले हैं जो हमारे साथ, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और वो सिर्फ आपके लिए प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीयूजी, अब इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब घड़ी टिक टिक कर रही है, टाइम काउंट हो चुका है। तो सीयूजी डेवलप करने में खूब सीखिए, समझिए, अपने स्किल को बढ़ाइए, और सीयूजी इंक्रीज करिए। बैठे रहिएगा, समय पार हो जाएगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। सीयूजी से ही आपको पता चलेगा कि आपके टीम का भी स्ट्रेंथ क्या है, 5 लेवल में कितने लोग आए हैं। डायरेक्ट की भी टीम आप देख सकते हैं। डायरेक्ट टीम में आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं, उनके नाम के आगे में CAPS लिखा रहता है। तो उसका मतलब, सी का मतलब होता है इनका कार्ड का पेमेंट हो गया है, ए का मतलब उन्होंने ऐड मनी भी कर लिया, मतलब एक्टिव भी हो गए, पी का मतलब उनका फिजिकल कार्ड ऑलरेडी उनको मिल चुका है, और एस का मतलब सुपर यूजर। जो सुपर यूजर का कॉन्सेप्ट हमारा था पहले, वो अभी भी है, बट अब उनके लिए एक ही स्लैब है, 30 रुपए पर कार्ड उनको एक्स्ट्रा जाएगा। उनको अपना नंबर, रेफरल नंबर डलवाना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ कमीशन, जो भी कमीशन हमारा मोबाइल पे में जनरेट होता है, 500 से ऊपर का जब भी कमीशन हो जाए, आप एनी टाइम उस कमीशन को अपने बैंक में क्रेडिट करा सकते हैं। आपको प्रोसेस कर देना है, बैकएंड से कंपनी को वो मैसेज चला जाएगा कि आपने कमीशन का रिक्वेस्ट लगाया है,
टीडीएस अगर आपका एप्लीकेबल है तो टीडीएस काट कर, और जो 10 रुपए का जो डिडक्शन है, आप सभी लोगों को पता होगा कि आप चाहे कोई भी अमाउंट हमारे यहाँ से निकालिए, चाहे वो 50,000 निकालिए, 5 लाख निकालिए या 5,000 निकालिए या 500 निकालिए, हर पेमेंट पे टीडीएस के अलावे 10 ही रुपए का मात्र डिडक्शन होता है, जो कि एक चार्ज है ट्रांसफर का। और उस ट्रांसफर पर भी जो अमाउंट आपका कटा था, उस पर भी आपको एक इनकम मिलती है, जो कि हमारा एक अर्निंग ट्रांसफर कमीशन के नाम से जाना जाता है। ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर दीजिएगा, बैक ऑफिस को एक मैसेज आएगा कि आपका रिक्वेस्ट आ चुका है। वो आपका जो वेरीफाइड अकाउंट है, जो अकाउंट आपने वेरीफाई किया हुआ है, उस अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट कर देगा, आपको मैसेज चला जाए। आगे बढ़ते हैं। चेंज पासवर्ड, अगर आप कभी भी बीच में पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड ऑप्शन से जाके पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। पैटर्न वही होगा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये मिलाकर ही पासवर्ड बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस ऑप्शन में आता है। अभी हम होम से निकले, अब बिजनेस में आए। बिजनेस में आपको आपका बैंक वेरीफाइड है या नहीं वो ग्रीन दिखाई देगा। अगर आपने अपना बैंक वेरीफाइड कर रखा है तो आपको ग्रीन दिखाई देगा। और बैंक वेरिफिकेशन के टाइम पे जीवन में एक बार सिर्फ आपका 10 रुपया डिडक्ट होता है, जिसमें आपको 4 रुपया वापस भी आता है। इस एक ट्रांजैक्शन के होने से आपका बैंक यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा कि जब भी आप कमीशन विड्रॉ करेंगे, आपका वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। फुल केवाईसी यदि आपकी हो रखी है तो केवाईसी वेरिफिकेशन भी आपका वेरीफाइड दिखाता है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे टाइम स्टार्ट हमने लिखा है, क्लब के लिए भी अब टाइम काउंट हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस क्लब में हैं, आगे के क्लब के लिए बचे हुए समय में और आपको नोटिफिकेशन में, मतलब होम पेज पे ही टाइम कितना रिमेनिंग बचा है वो दिखता है। आप देख लीजिएगा, जो भी अभी ऑप्शंस हैं, जो भी अभी बोनेंजा है या टाइम स्टाउट है या 250 रुपए वाला जो अभी डायरेक्ट का इनकम दिया गया, वो सबके लिए बचा हुआ कितना समय है वो आपको वहां दिख रहा है। डेली मॉर्निंग में वो एक अलार्म है, वो आपको बताता है कि आज दिन भर का आपका काम कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। ठीक है, तो जो भी आपका क्लब रहेगा वो अचीव दिखाएगा, बाकी टाइम आपका वहां पे चलता रहेगा। अब हम लोग यहाँ इंटर करते हैं मोर अर्निंग में, क्योंकि मोर अर्निंग में आपके इनकम का टोटल ब्यौरा रहता है, पूरा यहाँ पे डिटेल्स रहता है। यहाँ पर देखिए, जब हम मोर अर्निंग में गए तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है होल्ड वैलेट, कमीशन वैलेट, रिवार्ड वैलेट और कैश पॉइंट। कमीशन वैलेट आपका मेन कमीशन है, जो उतना अकाउंट में अभी मतलब पैसा बना हुआ है, जो आप तुरंत चाहे तो अकाउंट में ले जा सकते हैं। जब भी कोई आपका होल्ड वैलेट जाता है तो वो 15 तारीख को रिलीज होता है, हर महीने के 15 तारीख को वो रिलीज होगा। और 2 वजह से ये पैसा आपका होल्ड में जाता है। यदि आपके 10 डायरेक्ट में अभी रेफर नहीं है तो, और अगर आपका मिनिमम का जो 1000 का परचेजिंग करना है कार्ड से, जो ट्रांजैक्शन करना है वो नहीं हुआ होगा, तो ऑफिसर्स के लिए ये अमाउंट अलग है, यूजर के लिए 1000 है। रिवार्ड वैलेट है, जो फर्स्ट टाइम आपने ऐड मनी किया है वो आपको रिवार्ड वैलेट के रूप में दिखाई देगा, और ये आपका मोबाइल पे मॉल में यूज होगा। कैश पॉइंट अपने साथ बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी हैं, जैसे इक्विटास का अकाउंट ओपनिंग, कोटक का अकाउंट ओपनिंग, अभी पीछे फास्टैग भी आया था, तो उसका ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर उससे रिलेटेड कोई कमीशन जनरेट हो रहा है तो वो कैश पॉइंट में जाता है। टोटल अमाउंट आपको ऊपर दिख रहा है। जब आपका मन करे कि कमीशन विड्रॉ लगाना है, कमीशन विड्रॉ लगा लीजिएगा, आपको वही ओटीपी प्रोसेस के जरिए बैकएंड में ऑफिस चला जाएगा और मैसेज बैकएंड में कि भाई इनको कमीशन रिलीज किया जाए। यहाँ पे आपका करेंट मंथ का सेल्फ ट्रांजैक्शन दिखता है, रिचार्ज दिखता है, सॉरी, आपका क्या कहते हैं एफिलिएट का शॉपिंग दिखता है, वाउचर्स आपने कितना खरीदा है वो दिखता है, कंपनी का टोटल ट्रांजैक्शन दिखता है। और हम लोग क्लैप कर सकते हैं क्योंकि आज ही हम लोगों ने 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है। 50 करोड़ महज कुछ ही दिनों में करने वाला, मतलब एक ऐसा हम लोगों ने स्टार्ट लिया है जो शायद अपने आगाज में ही ये दर्शा दिया है कि आगे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने वाले, और वो ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जो शायद लोगों को सोचना पड़ेगा उसको टच करने की, और वो सब हम और आप ही करने वाले। यहाँ पर कंपनी का टोटल ट्रांजैक्शन वगैरह आपको दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटर कर रहे हैं कमीशन वैलेट के अंदर में, इसमें अंदर कर जा रहे हैं। इसमें आपको क्या दिखता है वो देखिए। कमीशन वैलेट में जब जाएंगे
तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सेल्फ मोर, सीयूजी मोर, कार्ड एक्टिवाइजेशन मोर, मोबाइल पे क्लब, अर्निंग बैंक ट्रांसफर और डीएमटी, इतने ऑप्शंस आपको इनकम के दिख रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस, क्योंकि आपको पता है हमारा टोटल सोर्स ऑफ अर्निंग अभी 11 तरीके का है, तो वो सभी पैसे बाइफरकेट करके आपको सब दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग भी। सेल्फ मोर पे चलते हैं पहले, ये देखिए सेल्फ मोर, आप कितना कर रहे हैं खर्च वो आपको यहाँ दिख रहा है। आप जो भी डायरेक्ट में खर्च कर रहे हैं उस पर जो इनकम बन रही है उसका 20% आपको मिल जाता है, वो यहाँ भी आपको देखिए लिखा हुआ है। सेल्फ कमीशन कैसे आपको मिलता है, 20% डेली का, 1% वो मंथली आपको क्या मिल रहा है, 1 पॉइंट। जब जब आपका 5000 हो जाएगा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट की वैल्यू क्या है वो वहां लाइव दिखते रहती है। मंथ एंड में वो पैसा आपको रिलीज कर दिया जाता है। और ईयरली बोनस, ईयरली बोनस में आपको पता है कि 6 लाख करके पूरे साल में आप ईयरली बोनस भी ले सकते हैं। और ईयरली बोनस के लिए कितना निकाला गया है फंड, 6%। तो इस तरीके से ये आपका सेल्फ का इनकम है। बट सेल्फ के इनकम के लिए हम लोग शायद मोबाइल पे में नहीं आए हैं। सेल्फ का इनकम करना होता तो बहुत जगह से कैशबैक मिलता है। हम यहाँ पे आए हैं सीयूजी का मजा लेने, हम यहाँ आए हैं वो लाइफ स्टाइल जीने के लिए जिसकी शायद हम कल्पना करते हैं। तो इसके लिए जो हमने पहले स्लाइड पे बात किया था ग्रुप रेफरल, वो आपको मजा अब दिखाई देगा। यहाँ पर आपके 5 लेवल में, 5 लेवल मतलब आप डायरेक्ट 2 4 5 10 20 लोगों को मोबाइल पे परिवार में ला सकते हैं, बट वो लोग जो सिलसिला आगे जारी रखेंगे तो अगले 5 लेवल तक में आपकी जो टीम बनेगी सभी लोगों के किए गए एक्सपेंस से जो इनकम है उन सभी का 8% आपको मिलने वाला है। 8%, ऊपर के 5 लोगों को 8% जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। कैसे, अगर हम 20-20 लोगों का ही एग्जांपल है कि हर व्यक्ति सिर्फ 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में लेके आएंगे तो 5 लेवल में ये करीब 33 लाख लोग की टीम हो जाती है। और सभी 33 लाख लोग यदि आपको सिर्फ महीने का जो भी एक्सपेंस करे 1 रुपए की भी आमदनी देंगे तो 33 लाख रुपया हो जाता है। तो बहुत बड़ी संभावना है। आप हमारे जो सब लोग आपको इनकम दिखाते हैं कैलकुलेटर में 10,000, 11,000, 2,000, 5,000 की टीम पे भी दिखाते हैं कि कितनी बड़ी अर्निंग हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए ना, आप बिग बाजार का एग्जांपल लीजिए। अभी मान लीजिए किन्हीं की टीम है 25,000 की, पूरी 5 लेवल की टीम 25,000 की, और सभी लोग सिर्फ महीने में 1,000 का वाउचर लें तो 6 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की आमदनी होगी। और बिग बाजार में क्या कोई हम जबरदस्ती का प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी का प्रोडक्ट लेंगे। क्यों लेंगे बिग बाजार का वाउचर, क्योंकि हर वाउचर पे 15 रुपए उनको भी मिल रहा है, और ये सब हमको बिग बाजार दे रहा है। हम अपने पैकेट से नहीं दे रहे हैं, वो हमें कमीशन दे रहा है, वो कमीशन हम बांट रहे हैं, इसमें कंपनी भी रख रही है, हम यूजर को भी फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके 5 लेवल में जो भी बिजनेस हो रहा है उसका आपको इनकम आएगा। इसके अलावे आपकी डायरेक्ट टीम जब भी 50,000 का ट्रांजैक्शन करेगी तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू बहुत अच्छी आती है। 1 पॉइंट की वैल्यू 150, 200 से लेकर 800 रुपए तक जाती है। अगर मान लीजिए आपकी टीम 20 लोगों की है और सभी ने 20,000 ही किया है तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस हो जाएगा 4 लाख का। और अगर हम 50,000 से उसको डिवाइड करें तो उसके बाद टोटल आपका पॉइंट होता है 4। और अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 250 भी आ रही है तो आपको 500 रुपए, 1000 रुपए करीब चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या है कि जो डायरेक्ट का इनकम था हम लोग का, कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम जो था हमारा वो इंक्रीज किया गया 2 लेवल पे, एक तो फर्स्ट लेवल पे और दूसरा 5th लेवल पे। पहले फर्स्ट लेवल पे 5 रुपए आता था, अगर आप अपने डायरेक्ट में कोई भी कार्ड एक्टिव कराते थे तो आपको 5 रुपए आता था। अभी वो 50 रुपए आएगा। ये रेगुलर है, ये हमेशा रहेगा। जब भी आप कार्ड एक्टिव कराएंगे अपने डायरेक्ट में आपको 50 रुपए मिल जाएगा, और आपके 5वें लेवल में जितना कार्ड एक्टिव होगा आपको वहां से भी 50 रुपया मिलेगा। लेकिन अभी जो मजा है, मजा क्या है वो आपको मैं अभी बताता हूं। मजा ये है कि अभी जो आप पूरे फरवरी तक जितना डायरेक्ट में कार्ड एक्टिव कराएंगे पर कार्ड आपको 250 रुपए मिलने वाले हैं। रेगुलर में क्या है 50 रुपया ही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये 250 मिला तो फिर डायरेक्ट नहीं मिला, ऐसे रेगुलर 50 है, रेगुलर 50।
कई बार जैसे बोनेंजा आपको मिलता था ना कि आपका इस महीने का बोनेंजा ये है, तो आप ये समझिए कि आपका अभी स्टार्टिंग का जो बचा हुआ समय है, क्योंकि अपना 15 फरवरी से टाइम काउंट है, तो आपका टोटल अभी काउंट में ले रहे हैं, तो पूरे फरवरी तक में अभी आप जितना कार्ड एक्टिव कराएंगे आपको 250 रुपए पर डायरेक्ट पे आने वाले हैं, जितने कार्ड एक्टिव हो रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको और कुछ समय मिलेगा 15 दिन का, जिसमें जो और कार्ड आप कर पाइएगा तो उससे भी 100 रुपए आपको मिल जाएगा। बट इसके बाद फिर वही आपका रेगुलर वाला ही कार्ड इनकम आता रहेगा। चलिए, तो ये रेगुलर वाला तो एज इट इज है, जैसे आपको मिल रहा था अभी तक 5 रुपया कार्ड एक्टिव हुआ, 5 रुपया मिलता था, वैसे ये मिल जाया करेगा बिना किसी कंडीशन। लेकिन ये जो बोनंजा के तहत आपको मिला है, जो आपको अभी स्टार्टिंग के 1 महीने में जो आपका इनकम बन रहा है, इसको आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो टोटल इनकम बनना, टोटल इनकम को 24 से डिवाइड करके वो 24 साइकिल में आपके पास पहुंच जाएगा। अब ये साइकिल क्या होता है? जब जब आप अपना सेल्फ का 10,000 का ट्रांजैक्शन करते जाइएगा, 10,000 के मल्टीपल में जितने नंबर आपके बन रहे हैं उतना नंबर का आपको अमाउंट चला जाएगा। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो टोटल 250 और 100 रुपए वाला कमीशन बना, वो बना पूरा 1 महीना में, और 15 दिन वो भी मिलाकर वो बना मेरा मान लीजिए कि 7,500 रुपए। जब उसको 24 से डिवाइड किया गया तो करीब 312 रुपए के आसपास बना वो एक हिस्सा। अब मैं 20,000 का ट्रांजैक्शन किया सेल्फ का, तो 312 प्लस 312 वो 2 साइकिल का पैसा आपके पास आ गया। हो सकता है अगले महीने में 18,000 किया तो 1 साइकिल का पैसा आएगा, बट अगले महीने जैसे ही 2,000 करेंगे, एक और साइकिल कंप्लीट हुआ, वो फिर पैसा चलाएगा। पैसा आपका ही है। जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको ये पैसा आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सर आप पैसा दे रहे हैं, बट दे कहाँ रहे हैं? अरे भाई दे तो रहे हैं। आपका रेगुलर का इनकम क्या है? 50 रुपया। ये बोनेंजा का पैसा है, तो बोनेंजा का पैसा आपको देने के लिए हमने आपके ट्रांजैक्शन के साथ लिख दिया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लोग किस लिए, फिर वही बात आ गई कि हम नए यूजर को किस लिए ला रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन करे और टीम बना दे। दोस्तों, टीम बना रहे हैं तो 250 के हिसाब से उनको आ रहा है, और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो पैसा हम उनको रिलीज कर दे रहे हैं। यही 2 काम अगर हर व्यक्ति कर ले तो आपकी सीयूजी कहां जाएगी, अंदाजा लगाइएगा। ये पूरा जो प्रोसेस चेंज करके ये चीजें डाली गई हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपके डायरेक्ट में जितने लोग आएंगे, वो जब अपना टीम बढ़ा रहे होंगे तो उनको एक बड़ा इनकम बन रहा होगा, जिसके लिए वो काम भी करेंगे, क्योंकि पैसा मोटिवेशन है। जब लोगों को आज से पहले जब 5 रुपया मिलता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 25 पैसा मिलता था, तो इसी वजह से लोग स्टॉप हो रहे थे और टाइम काउंट भी नहीं था। तो लोगों को लगता था करेंगे ना, आराम से करेंगे, आने दो यूपीआई तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप वेट करिए, यूपीआई आएगा तो आप स्टार्ट करिएगा, बट आपका कौन कौन सा लॉस हो रहा है वो आप ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या है कि उनको फंड भी बढ़ा जा रहा है, कमीशन भी बढ़ा जा रहा है, और ट्रांजैक्शन के लिए भी उनको हम कह रहे हैं कि आप अपने सारे ट्रांजैक्शन यहां से कवर करिए। क्यों बाहर जाते हैं? जब मोबाइल पे का कार्ड आपके पास है तो आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है? और कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारे अभी जिस शहर से मैं हूँ, छोटा सा बस्ती है, बहुत ज्यादा कार्ड के ट्रांजैक्शन नहीं होते, तो ऑनलाइन में करिए, ऑनलाइन के ट्रांजैक्शन कवर करिए। बावजूद नहीं होता है तो आपका पैसा पड़ा हुआ है ना, भाग कहाँ रहा है? अभी आगे क्यूआर कोड आ जाएगा, ये है वो है, तमाम सर्विसेज बढ़ जाएंगी, सारे पैसे आप एक बार में लेके जाइए। सर 2,40,000 कर लीजिए, पूरा पैसा एक बार में लेके, करने वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कंफ्यूजन नहीं रखना है, डायरेक्ट का आपका 50 रुपए पर कार्ड है, बट जब तक आपका ऑफर चल रहा है, जब तक आपके लिए अभी बोनंजा का ये बड़ा अमाउंट लेने का मौका है, तब तक अपनी फंडिंग क्रिएट कर लीजिए जबरदस्त। बहुत सारे लोग सोचते रह जाएंगे और ये समय बीत जाएगा, एक दिन निकल रहा है, और देखिएगा वहां पे आपके ऐप के होम पेज पे इसका भी टाइम दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अर्निंग ट्रांसफर कमीशन, जब भी आपके टीम से कोई भी व्यक्ति अपना कमीशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर लेके जाता है तो उसके ऊपर के 5 लोगों को 1 रुपया जाता है, जिसमें चार्ज कट के 84 पैसे क्रेडिट होते हैं। ये पैसा कैसे बढ़ा है? जब आपकी टीम बड़ी होगी, 20,000 30,000 की टीम होगी और हर व्यक्ति
एक ही बार महीने में कमीशन निकालेगा तो भी आपका ये बहुत बड़ा फंड होगा, हजारों रुपए हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जो आपका पॉइंट लेजर है, ये वही लेजर है जो आपको फर्स्ट टाइम मैड मनी पे मिला था। कैश पॉइंट जो अदर प्रोडक्ट है अपने साथ, जैसे कीडोस, कोटक बैंक, फास्टैग, फास्टैग अभी हटा दिया गया है बट पीछे था, तो उसका जो आपको कमीशन बन रहा है वो यहाँ पे आपको कैश पॉइंट में दिखता है और उसके पूरे लेजर भी दिखाई देते हैं। आगे बढ़िए। कार्ड क्लब, क्लब में कैसे पैसा जाता है, कितना पैसा जाता है ये आपको पता है कि पहले क्लब में 11 रुपए, दूसरे क्लब में 12 रुपए, तीसरे क्लब में 13 रुपए और चौथे क्लब में 14 रुपए। समय कितना है, पहले क्लब के लिए 15 दिन, दूसरे के लिए 45 दिन, तीसरे के लिए 90 दिन और चौथे के लिए 150 दिन। दिन का मीटर चालू है। क्लब आपको क्वालिफाई करना है। आपका किया गया एक एक प्रयास आपको अगले क्लब में पहुंचा सकता है, बट बैठे रहने से आप जहां हैं वहां ही रहेंगे। आप एक कदम बढ़िए। पहला आपको फायदा आपका डायरेक्ट का 250, ऐसे करके आप पहले प्लान करिए कि पहला एक्सप्रेस क्लब कार्ड आपका अचीव हो। 10 कार्ड करिए, तो आप 10 कार्ड कर रहे हैं तो उधर 2,500 रुपए भी आपकी अर्निंग हो गई और आप पहले क्लब में भी आ गए। दूसरा, आप यहां पर 15 करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी एक ऑफर ये भी चल रहा है कि जितने लोगों का पूरे 30 दिन में 15 डायरेक्ट कार्ड एक्टिव हो जाएगा उनके लिए 30 का ऑप्शन खोल दिया जाएगा। तो आप पहले 10 करके क्लब करिए, फिर 5 करके आप अपना 30 का ऑप्शन खोल लीजिए और जो लोग आएंगे यकीन मानिए वो लोग भी अपना डायरेक्ट इसी तरीके से बढ़ा रहे होंगे। और सिर्फ ये 4 बार रोटेट हो गया ना कि हर बार हर आने वाला व्यक्ति अपने नीचे, उसके नीचे और उसके नीचे केवल लोग अपना डायरेक्ट करके एक्सप्रेस कार्ड क्लब लेके आए, तो आपका सुपर फास्ट क्लब क्लियर हो सकता है। उसको तो छोड़ दीजिए, आप लाइफ टाइम क्लब में भी जाके बैठ सकते हैं और आपको भी पता है कि लाइफ टाइम क्लब में एक मुश्त उतना पैसा आने वाला है। और जिस क्लब में, उन 4 क्लब में रहिएगा, उसमें मंथली पैसा क्या जा रहा है, आप पीछे के महीने का पैसा देखे होंगे कि तीसरे क्लब में ही कितना बड़ा पैसा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एफिलिएट, क्योंकि अपने साथ बहुत सारे एफिलिएट में ऐप जुड़े हैं, तो अगर आपको कभी भी इन ऐप की के ऊपर जाके शॉपिंग करनी है तो मोबाइल पे के मार्फत ही जाइएगा, डायरेक्ट नहीं जाइए। आप यहां से जाइएगा, आपको इनकम आएगा। अर्निंग कैलकुलेटर है। कई बार हम लोगों ने दिखाया है कि महज पूरे साल में 5,000 रुपए का भी अमाउंट खर्च करता है लोग हर महीने, मतलब टोटल साल में 60,000 भी किया, 1 लाख की टीम में महीने का अर्निंग 3 लाख रुपए आ रहा है। और ये अलग से भी कैलकुलेटर पे कई बार हम लोगों ने दिखाया है। करके देखिएगा, आप लोग ऐप खोलिएगा, करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी राशि। और इसका कैलकुलेशन 1% पे किया गया है, 1% मात्र। यहाँ पे आपको हाईएस्ट जो कार्ड यूजर है वो दिखाया गया। अब सोचिए कि हम लोग 4,25 की बात करके वेव कर रहे हैं कार्ड का पैसा, यहाँ तो लोग 10 लाख 12 लाख तक कर रहे हैं। किसको रोक दीजिए, लोग करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट अर्नर है, जो सबसे ज्यादा पैसा अभी तक अर्न किए, वैसे 30 लोगों का नाम आता है। ये कैलकुलेशन है जो मैं बार बार कहता हूं कि ये समझने की जरूरत है आपको कि मोबाइल पे के पास जो पैसा आ रहा है कमीशन के रूप में वो कैसे बांटता है। क्या कंपनी अपने पैकेट से पैसा देती है? कदापि नहीं। उसकी जो आमदनी हो रही है हमारे और आपके खर्च करने से, जो उसके पास एमडीआर आ रहा है, उसका 25% वो रख रहा है, 75% में हम यूजर को वो पैसा दे रहा है। बट जो देने का तरीका है वो इतना लाजवाब है कि वो 75% लाखों करोड़ों बन सकता है हम लोगों का, क्योंकि रेफरेंस से लिंक किया गया है उस कमीशन। ये कैलकुलेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी क्लब आप अचीव करेंगे उसका सर्टिफिकेशन है। एक्सप्रेस कार्ड क्लब हो, सुपर एक्सप्रेस हो, फास्ट क्लब, सुपर फास्ट क्लब, वो है। पाइन का जो आप सपोर्ट लेना चाहें तो आप डायरेक्टली पाइन भी ओपन कर सकते हैं। pinepulse.in पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और वहां पे आप कार्ड का द्वारा से पिन सेट कर सकते हैं, कार्ड की लिमिट चेंज कर सकते हैं, कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं कि नहीं ये पॉस मशीन पे चले, नहीं ये ऑनलाइन में चले। कार्ड की सिक्योरिटी आप बढ़ा सकते हैं। केवाईसी का आप फुल केवाईसी का लिंक वहां से जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप pinepulse.in पे जाके वेब लॉगिन से भी कर सकते हैं और आप अपना पूरा मैनेज वहां पे मैनेज लिमिट कर सकते हैं, व्यू ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं।
आप pintbox.in पे जाइएगा, पासवर्ड नहीं भी है तो जिस मोबाइल नंबर से आपने एंट्री करी है मोबाइल पे में, वो नंबर डाल के भाया ओटीपी भी आप लॉगिन हो सकते हैं और अंदर आपको माई कार्ड ऑप्शन में सब कुछ दिखाई देता है। यहीं से आपको फुल केवाईसी का लिंक भी जाता है। इस तरीके से आप पूरा ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, कहाँ-कहाँ किस डेट में कहाँ खर्च हुआ है, कितना अमाउंट खर्च हुआ है, वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ अगर ये रेड रहेगा ना तो आपका कहीं भी कार्ड नहीं चलेगा, इसलिए इसको ग्रीन रखा हुआ है। टोटल कार्ड का बैलेंस भी दिखा रहा होगा, इसको ऑन ऑफ कर भी सकते हैं, लिमिट भी सेट कर सकते हैं, ये सारा चीज आपके हाथ में है, सब आप अपने एंड से कर सकते हैं। कार्ड का दोबारा से पिन चेंज करना है तो कार्ड का नंबर डालिए, सीवीवी डालिए, एक्सपायरी डालिए, एक ओटीपी आ जाएगा और फिर से आप कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल में जाके आप ये देखिए कि आपका फुल केवाईसी है या मिनी केवाईसी है। यदि फुल केवाईसी होगा तो लिखेगा फुल केवाईसी, मिनी केवाईसी होगा तो लिखेगा मिनी केवाईसी। अगर मिनी केवाईसी है तो नीचे में आपको एक ऑप्शन है फुल केवाईसी इनिशिएट, उस पे क्लिक करिएगा तो जो लिंक आपको जाएगा उसी लिंक से प्रोसेस आप करके फुल वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे आज का जो ट्रेनिंग है मेरे तरफ से समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज मैं जो भी आप लोगों को शेयर कर सका हूँ नए प्रोसेस के हिसाब से, बहुत कम समय में मुझे मौका मिला कि मैं अपने पीपीटी में वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकूँ, ताकि आप लोगों तक वो मैसेज पहुँच सके, तो वो मैंने करी है। और अगली बार और भी कुछ प्रयास करूँगा, जो ऐड ऑन हो सकेगा वो सब करूँगा और एक-एक पॉइंट को बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। मीटिंग लास्ट करने से पहले समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन एक छोटा-सा कहानी मेरे दिमाग में है, वो मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल पे हम क्यों करेंगे? ये पाइपलाइन बिछाने का काम है। मैंने एक कहानी पढ़ी है, एक किताब है पैराबल ऑफ पाइपलाइन, उसमें 2 दोस्तों की कहानी है। थोड़ा-सा मैं अपने हिसाब से उस कहानी को आपको मैसेज पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, पूरे किताब का निचोड़ बताने की कोशिश करता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, वो 2 दोस्त नौकरी की तलाश करते हैं। काफ़ी भटकाव के बाद भी उनको काम नहीं मिलता है, तो एक दिन उनके गाँव के मुखिया ने उनको बुलाया और कहा कि मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो दोनों कर सकते हो। तो बोला वो दोनों लोग कि हाँ, बताएँ क्या काम है? तो बोले कि वो पहाड़ी पर आपको जाना है और वहाँ पे जो झरना है, वहाँ से पानी भरकर गाँव में लाना है और जितनी बाल्टी आप लाओगे, आपको उतना पैसा मिलेगा। दोनों दोस्त जवान थे, यंग थे और बेरोजगार भी थे, तो इन्होंने इसे एक अवसर समझा और दोनों काम पे चले। दोनों दोनों हाथ में एक-एक बाल्टी लिए और झील की तरफ जा गए। झील से पानी भरा, गाँव में लाए, गाँव में पानी बेचा। काम इनका काफ़ी अच्छा जाने लगा, दोनों की अच्छी कटने लगी, दोनों की अच्छी आमदनी होने लगी। वो दोनों दिन-रात खूब मेहनत करते थे। झील से पानी लाना, गाँव में बेचना, झील से पानी लाना, गाँव में बेचना। लेकिन एक दिन एक दोस्त को ये बात खटकी। उसके दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त ये कब तक चलेगा कि पानी लाना झील से और पीना, बेचना। ऐसा क्यों ना करें कि हम झील से एक पाइपलाइन गांव तक लेके आते हैं और गांव वो पाइप के पास एक नलका लगाते हैं और लोग अपनी बाल्टी लेके आएंगे और हम वहीं से पानी बेच दिया करेंगे। उसके दोस्त ने कहा कि भाई इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। झील से पाइप बिछा के लाना इतना आसान नहीं है। तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं है, आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, किया जा सकता है। तो वो क्या किया, क्योंकि अगर वो काम छोड़ देता तो उसके पास फिर से वही समस्या आती, बेरोजगारी वाली। तो वो 6 दिन काम करता था पानी ढोने का, लेकिन रविवार को वो नहीं जाता था। उसका एक दोस्त था, वो रविवार भी जाए, झील से पानी ढो के लाए और उस दिन तो उसकी चांदी होती थी, क्योंकि एक दोस्त एब्सेंट होता था। लेकिन उस संडे को जो दोस्त था वो क्या करने लगा, पहाड़ की कटाई करने लगा और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। बाकी का 6 दिन वो अपनी नौकरी करता, रविवार को वो पाइपलाइन का काम करता था। और यकीन मानिए एक दिन वो भी आया कि उसका पाइपलाइन गांव तक पहुंच गया। इस बीच में उसका जो दोस्त था, उसकी आयु ढल चुकी थी, अब शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी कि वो बड़ी बाल्टी लेकर जाए और पानी भर के लाए। उसका स्वास्थ्य भी खराब हुआ था बीच में, तो काफी उसे आमदनी की जो मार पड़ी थी वो
चलना पानी ही पानी है और पैसे ही पैसे। दोस्तों इस पूरे कहानी के पीछे सार यही है कि हम अपना पूरा पानी भरने में 6 दिन लगाते जरूर है, और वो पूरा 6 दिन का जो पानी भर के लाते हैं ना, वो खर्च में ही जाता है। आप सिर्फ एक दिन भी अगर हफ्ते में ईमानदारी से अपने लिए पाइपलाइन का काम करेंगे, मोबाइल पे के लिए कर देंगे, ये जो सीयूजी बनाने का काम है, ये पाइपलाइन ही है आपका। जितनी बड़ी सीयूजी बना दीजिएगा, वो आपका पाइपलाइन है, उतना बड़ा पैसा है। यही मैसेज मैं देना चाह रहा था, इसीलिए हम सभी लोग आपके साथ हैं कि हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी अपनी सीयूजी क्रिएट करें, और जो भी सपने आज तक हम लोगों ने देखे हैं, वो सब मोबाइल पे से साकार करें। प्रोसेस आते जाते रहेंगे दोस्त, प्रोसेस आज कुछ है, कल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से कुछ और होगा, नया कुछ करने के लिए कुछ और होगा, लेकिन यकीन मानिए जो भी संसाधन आपके साथ है, जो भी चीजें आपके साथ है, वो कम नहीं है। करने को हम पीछे वाले प्रोसेस से भी बड़ा पैसा कर रहे थे, लोगों ने वहां से भी 8 लाख 10 लाख कमाए ना। न करने वाले के लिए बहाने हजार हैं, करने वाले के लिए कारण एक ही हो सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा कि इतनी देर तक आप पेशेंसली मुझे सुने। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।